दोस्तों, आज हम उस किस्से को जानेंगे जहां बॉलीवुड के दो सबसे बड़े ध्रुव अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक ऐसी टक्कर के लिए तैयार थे जिसने ट्रेड एनालिसिस्ट की नींद उड़ा दी। ये साल था 1989 का वो दौर जब हर शुक्रवार किस्मत लिखी और मिटाई जा रही थी। अमिताभ बच्चन के लिए ये समय अग्नि परीक्षा जैसा था, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद आलोचकों ने उनके स्टारडम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके गॉडफादर मनमोहन देसाई, जिन्होंने अमर अकबर एंथनी और नसीब जैसी कल्ट फिल्में दी थी, इस बार एक मास्टर प्लान के साथ आए थे। उन्होंने अपने बेटे केतन देसाई को लॉन्च करते हुए तूफान का निर्माण किया। इस फिल्म का आकर्षण इतना था कि इसमें अमिताभ का डबल रोल था। एक तरफ अन्याय के खिलाफ धनुष बाण उठाने वाला सुपर हीरो तूफान और दूसरी तरफ एक भोला भाला जादूगर। 11 अगस्त 1989 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो शुरुआती 7 दिनों में इसने 1 करोड़ रुपए का ऐसा कलेक्शन किया कि लगा मानो बॉक्स ऑफिस पर वाकई तूफान आ गया है। लेकिन दोस्तों, इस तूफान को शांत करने के लिए ठीक एक हफ्ते बाद यानी 18 अगस्त को गरम धर्म यानी धर्मेंद्र की एलाने जंग मैदान में उतरी। अनिल शर्मा, जो आज गदर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ मिलकर एक ऐसा देशभक्ति और मारधाड़ वाला फॉर्मूला तैयार किया जिसने सीधे जनता के दिलों पर प्रहार किया। आपको याद होगा कि 1987 में धर्मेंद्र ने एक ही साल में 7 हिट फिल्में देकर अमिताभ के सिंहासन को हिला दिया था, और एलाने जंग उसी सिलसिले की एक अगली कड़ी थी। जहां पहले हफ्ते में धर्मेंद्र की फिल्म ने सिर्फ 12 लाख की धीमी शुरुआत की, वहीं दूसरे हफ्ते के आते आते इसने पासा पलट दिया। तूफान की ऑक्यूपेंसी जो पहले 100% थी, अचानक गिरकर 50% पर आ गई और एलाने जंग उस साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी। ये सिर्फ 2 फिल्मों की नहीं, बल्कि मनमोहन देसाई के पुराने मसाला स्टाइल और अनिल शर्मा के नए एक्शन देशभक्ति स्टाइल के बीच की एक बहुत बड़ी वैचारिक जंग थी, जिसने पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे बॉक्स ऑफिस की ये जंग काफी नहीं थी, तूफान के लिए सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर से ही पैदा हुआ। अमिताभ बच्चन के एक और पुराने साथी और गॉडफादर प्रकाश मेहरा, जिन्होंने जंजीर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी ऐतिहासिक फिल्में दी थी, वो अपनी फिल्म जादूगर लेकर ठीक उसी समय मैदान में उतर आए। ये फिल्मी दुनिया का सबसे अजीब संयोग था। शायद सबसे बड़ी गलती थी कि अमिताभ बच्चन एक ही समय में 2 अलग-अलग फिल्मों में एक जैसा जादूगर का किरदार निभा रहे थे। दर्शकों के बीच भ्रम की ऐसी स्थिति पैदा हुई कि थिएटर के बाहर खड़े लोग ये तय कर नहीं पा रहे थे कि किस जादूगर का जादू असली है। पोस्टर, गाने और यहाँ तक कि अमिताभ का लुक भी इतना मिलता जुलता था कि इसने दोनों फिल्मों के बिजनेस को बुरी तरह प्रभावित किया। कहा जाता है कि इस बात को लेकर प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच जो गहरी दोस्ती थी, वो हमेशा के लिए कड़वाहट में बदल गई। प्रकाश मेहरा का मानना था कि अमिताभ को उन्हें बताना चाहिए था कि वे देसाई के साथ भी वैसा ही रोल कर रहे हैं, जबकि अमिताभ का तर्क था कि दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट और आत्मा अलग थी। इस फिल्म से एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक तथ्य ये भी जुड़ा है कि इसका टाइटल सॉन्ग आया तूफान लेजेंडरी गायक किशोर कुमार का अमिताभ बच्चन के लिए गाया आखिरी गाना था, जिसने फिल्म को एक अमर पहचान दिलाई। भले ही तूफान ने 4 करोड़ के बजट के सामने 8 करोड़ कमाए और टेक्निकली फ्लॉप नहीं रही, लेकिन एलाने जंग की जबरदस्त सफलता ने इसे हाशिए पर धकेल दिया। इस टकराव का असर इतना गहरा था कि इसके बाद अमिताभ ने देसाई और मेहरा की फैंटेसी दुनिया को छोड़कर मुकुल आनंद की अग्निपथ और केसी बोकारिया की आज का अर्जुन के साथ खुद को एक एंग्री ओल्ड मैन के रूप में रिबूट किया। ये दौर हमें सिखाता है कि जब 2 दिग्गजों की ईगो टकराती है तो नुकसान अक्सर उस कला का होता है जिसे वे सहज रहे थे। धर्मेंद्र की एलाने जंग ने साबित किया कि उस वक्त जनता को फैंटेसी से ज्यादा जमीनी एक्शन पसंद आ रहा था।
और इसी के साथ बॉलीवुड के मसाला किंग मनमोहन देसाई के युग का सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर अमिताभ बच्चन की तूफान और जादूगर अलग अलग समय पर आती तो क्या वो दोनों फिल्में सुपरहिट हो सकती थी? और उस दौर में आपका पसंदीदा स्टार कौन था, सुपर हीरो वाले अमिताभ या एक्शन किंग धर्मेंद्र? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।